जी इमरान, 14 नवंबर 2020 के बाद अपने कैरियर का दूसरा पीएसएल मैच आज आप खेले। बेन डंक को आउट किया था, आज हेनरिक्स को आउट किया। कैसा एक्सपीरियंस रहा? मुल्तान सुल्तान्स की टीम के आप साथ हैं, पिक हुए हैं, और ओवरऑल कैसा रहा है सारा कुछ? ज़रा बताइएगा ये जर्नी अपनी पूरी। जी बिल्कुल, काफ़ी 3 साल का गैप था मेरा पीएसएल में। पहले पिक होता रहा हूँ, तकरीबन 2 साल लाहौर ने पिक किया था, 2 साल ही पेशावर ने, मगर कम्बिनेशन में नहीं आया मैं। तो काफ़ी देर बाद खेला हूँ, क्योंकि लास्ट 3 साल से मेरे डोमेस्टिक का सीज़न बहुत अच्छे जा रहे हैं। 4 डे हो, 1 डे हो या नेशनल T20 हो, तो परफॉर्मेंस की और मुल्तान सुल्तान ने मुझे पिक किया नेशनल T20 के दौरान। पहली पिक में मैं पिक नहीं हुआ था, तो नेशनल T20 मेरा अच्छा गया। उसके बाद मुल्तान सुल्तान गौहर भाई ने मुझे कॉल की कि हम आपको पिक कर रहे हैं। तो बाद में उन्होंने 5 मैचों 6 मैचों के बाद मुझे चांस दिया और अल्लाह ताला ने परफॉर्मेंस करवाई आज। अच्छा इमरान, आप उन क्रिकेटर्स में से हैं जो खामोशी के साथ परफॉर्म करते जाते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में। फ़र्स्ट क्लास में आपका बड़ा ज़बरदस्त रिकॉर्ड है, विद द बैट विद द बॉल। लिस्ट ए में भी आपकी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं। डोमेस्टिक इतना हाईलाइट नहीं होता है, आप जैसे प्लेयर्स परफॉर्मेंस तो करते हैं लेकिन उस तरीके से हाईलाइट नहीं करते। पीएसएल एक प्लेटफॉर्म होता है जिसके बाद लोगों को ऐसा लगता है अच्छा ये प्लेयर भी है। तो कितना ज़्यादा टफ होता है डोमेस्टिक खेल कर वहाँ परफॉर्म करना और फिर पीएसएल में आकर यहाँ खुद को मनवाना? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। मैं जैसे आपने आगा भाई से भी पूछा था कि जैसे आगा भाई ने बोला था कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता है, मसलन डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करके आता है, वो इंटरनेशनल में भी वैसे ही परफॉर्मेंस करता है। तो देखें, बात सही है सर। हाँ, मैं ऑलराउंडर हूँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल है डोमेस्टिक में मसलन 4 डे भी खेलना, 1 डे भी खेलना, T20 मैं तीनों इवन खेलता हूँ, ठीक है। और उसके बाद परफॉर्मेंस करता हूँ। अगर परफॉर्मेंस के बाद ना कुछ मिले तो बंदे को पेन तो होता है, मगर हम इसमें बेबस हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। हम ग्राउंड में परफॉर्मेंस कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं, अल्लाह ताला वो करवा रहा है, बस इतना ही हम कर सकते हैं। बाकी सिलेक्टर्स का काम है और उन्होंने करना है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम इमरान, ऑब्वियसली आप डोमेस्टिक सर्किट में इतना एक्सपीरियंसड हैं, 3 साल बाद आप पीएसएल खेल रहे हैं, लेकिन मैं ये बात पूछना चाहूँगा आपसे कि विद इन डोमेस्टिक क्रिकेट जैसे नेशनल T20 कप होता है, उसमें डोमेस्टिक क्रिकेट टीम्स की जो मेंटालिटी है वो T20 के हवाले से कितना चेंज हुई है पिछले 3-4 सालों में? क्योंकि अब गेम बहुत डिफरेंट हो चुका है। हर बॉल पे कहते हैं कि भाई आपको छक्का मारने के बारे में सोचना है। जैसे आपने आज बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, तो अप्रोच अब किस तरफ जा रही है? लड़के किस तरीके से अपनी बैटिंग को तब्दील करने की कोशिश करें T20 क्रिकेट के हवाले से डोमेस्टिक लेवल? सर डोमेस्टिक में भी ऐसे ही होता है। डोमेस्टिक में देखिए, आप बड़े बड़े अच्छे प्लेयर आ रहे हैं, अब जो भी नए लड़के आ रहे हैं आपको देखने को मिल रहा है कि क्रिकेट तो हमारी इम्प्रूव हो रही है। मगर डोमेस्टिक में ये है कि जो डोमेस्टिक खेला है, जैसे इमाज सदाकत खेल रहा है, वो डोमेस्टिक में बहुत अच्छा खेला है। पहले 2-3 साल मेरे साथ, इस साल भी वो खेला है, एक ही टीम में था, वो भी बहुत अच्छा खेल रहा है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि सर यही चीज़ है। जैसे हमारी छोटी सिटी है बहावलपुर, तो हमने क्वालिफाई किया, हमारे पास कोई स्टार प्लेयर नहीं था, कोई भी नहीं, सब नए लड़के थे। हमने क्वालिफाई करके ऊपर गए और ऊपर भी जाके हमने सेकंड राउंड भी अच्छी क्रिकेट खेली। तो क्रिकेट तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है। पीसीबी इस पर वर्क कर रहा है, तो पीसीबी का इसके लिए थैंक यू। वो नए लड़के भी लेके आ रहा है और पुराने भी साथ रख रहा है, उनको भी चांस दे रहा है, तो इसमें पीसीबी को भी क्रेडिट जाता है। अस्सलाम वालेकुम इमरान, दिस इज़ नूरिश खान। आपने अपनी बैटिंग में, मैं पूछना चाहूँगी, जो 8 बॉल केमियो किया उसमें ज़्यादातर आपने फुलर लेंस को कैपिटलाइज़ किया। तो मैं जानना चाह रही हूँ कि कोई स्पेसिफिक कराची का बॉलर था जिसको आप टारगेट कर रहे थे, या फिर मीर हमजा और हसन अली की जो डेथ ओवर की टैक्टिस थी उसका सिंपली आप रिएक्ट कर रहे थे? नहीं, देखिए मेरा यही प्लान होता है। मैं ये नहीं नंबर 8 पे बैटिंग कर लेता हूँ, मैं 1 डाउन से नंबर 8-9 तक भी बैटिंग की है और मैं हर जगह बैटिंग में कर लेता हूँ, मगर अपने आप को एडजस्ट करना होता है। जैसी कंडीशन थी, मगर अब 2 ओवर रहते तो मैंने यही था, जितना रन करूँगा टीम के लिए उतना ही अच्छा होगा और मेरे लिए भी अच्छा होगा। वैसे मैं यही क्रिकेट खेलता हूँ कि जितने कम ओवर मुझे मिले, मुझे उतना ही आसान लगता है अपनी हिटिंग पे काम करना। अच्छा इमरान, अभी आपने भी तस्करा किया कि परफॉर्मेंस देने के बावजूद ऊपर नहीं आ पाते। आप जैसे और भी हैं जो सिस्टम से नाला नजर आते हैं, आप बता सकते हैं सिस्टम में प्रॉब्लम कहाँ पर है कि जहां आप जैसा परफॉर्मेंस देके भी पीएसएल के हवाले से, मतलब परफॉर्मेंस आप देते हैं लेकिन जैसे आपने खुद कहा ना उन्होंने कि रिकग्निशन नहीं मिलती, तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? सर इस बात का मैं आपको जवाब नहीं दे सकता, ये तो आप सेलेक्टर्स से पूछें, ये तो मैं नहीं दे, इसमें मेरा कुछ भी, मैं नहीं कुछ भी बोल सकता इसमें। अच्छा इमरान, आप जिस टीम से खेल रहे हैं उसमें ऑस्ट्रेलियंस काफ़ी हैं और कहते हैं कि ऑस्ट्रेलियंस का जो सिस्टम है या क्रिकेट का माइंडसेट है ये दुनिया में बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो अभी जो 7-8 मैचेस हुए हैं, तो क्या कुछ आपने ऑस्ट्रेलियन से सीखा और
उससे कुछ आप समझते हैं कि आपको कुछ नई चीज़ें पता चली जो माजी में नहीं पता चलती? जी सर, आपने बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल किया है। मैंने जो सीखा है, जो मैंने अब तक सिडल से सीखा है, पीटर सिडल, आप देख रहे हैं कि वो कैसी बॉलिंग कर रहा है। उसने मुझे जितना सपोर्ट किया है पूरी टीम में किसी ने नहीं किया। उसने मेरी बॉलिंग पे वर्क किया, मेरे साथ तकरीबन 25 डेज से साथ हैं, तो उसने बहुत सपोर्ट किया मुझे और उससे बहुत ज़्यादा सीखने को मिला मुझे। दूसरा ये है कि जो हमारे टीम 10 कोच है वो भी बहुत ज़्यादा लड़कों को कॉन्फिडेंस देते हैं, कभी नीचे नहीं गिरने दिया। तो ये स्टैंडर्ड है उनकी कोचिंग का, वो भी अच्छा है। वो भी मतलब मेरी बात नहीं कभी इतनी हुई उससे। इमरान, मॉडर्न डे क्रिकेट है, T20 में ज़्यादातर उनको पसंद किया जाता है जो बैटिंग के साथ बॉलिंग के साथ बैटिंग भी करें। तो आप बॉलिंग भी कर रहे हो, बैटिंग भी आज आपने अच्छी की है, तो क्या समझते हो कि आप बेहतरीन ऑलराउंडर बन सकते हो अगर और ऑलराउंडर को मौके भी मिल रहे हैं? सर, बन नहीं सकता। परफॉर्मेंस देखें आप मेरी, ठीक हूँ मैं। लास्ट दो सालों में मेरे 3 50 वाइट शर्ट में उधर और फिर इधर आखिरी बड़े 50 हैं, छोटे 50 नहीं है सर। मैंने 6ठे 7वें नंबर पे जाके मैंने 80 नॉट आउट किया है। अभी भी 2 50 किए हैं मैंने। इस जो अभी नेशनल T20 खेल के आया हूँ, लास्ट ईयर मैंने चैंपियन में भी परफॉर्मेंस की है, बॉलिंग में भी परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, बैटिंग में। आप देखें कि हर साल मैं 4 डे में 7 पंजा लगाता हूँ, 7 मैं 80 करता हूँ। तो इससे बढ़ के तो और इंसान कुछ नहीं कर सकता। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, बाकी तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। इमरान, आपने काफ़ी हद तक तो वजाहत कर दिया कि आप नंबर 1 से लेके 8 तक आप बैटिंग कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जो आप डोमेस्टिक लेवल पे या PSL में जो प्लेयर जो है परफॉर्म करता है किसी एक नंबर के ऊपर, उस पर रन होते हैं, लेकिन जब उसको मौका मिलता है मेन टीम में आने का, पाकिस्तान टीम में, वहाँ उसको वो नंबर नहीं सर, हम PSL पे पाकिस्तान टीम पे नहीं जाएंगे, PSL पे ही सवाल रखें। नंबरिंग की बात कर रहा हूँ, तो नंबरिंग सर वो पाकिस्तान टीम पे पहुंचेंगे तो बात कर लेंगे ना, अभी PSL पे ही रख लें प्लीज। PSL परफॉर्मेंस, फिर पाकिस्तान टीम आगे, फिर वर्ल्ड कप आगे। बस सही है, फिर ठीक है, ठीक है, थैंक यू। जी इमरान, रियाजुद्दीन बात कर रहा हूँ। ये बताइएगा कि लाहौर की जो विकेटें थी और कराची की जो विकेट है, इसमें कितना फ़र्क है, और विकेटों को आप सपोर्टिंग देख रहे हैं या आपकी उस जो आपने जितनी मतलब परफॉर्मेंस दी है बॉलिंग में या बैटिंग में, तो उसमें आपकी एक्सपर्टीज़ का कितना दखल है? जी, विकेट जैसी लाहौर में थी पहले मैचों में वैसी नहीं थी, मगर आज जो विकेट्स थी, आज तो बहुत अच्छी विकेट लग रही थी बैटिंग के लिए, क्योंकि बॉल बहुत अच्छा आ रहा था बल्ले पे। आपने देखा होगा कि हमने भी 200 किया और उन्होंने भी 190 किया है, तो पिच अच्छा था आज। मगर पहले भी पिच मेरे ख्याल में कल भी मैच अच्छा हुआ है, कल भी 200 रन हुए हैं, तो पिच तो अच्छा आ रहा है, मगर वैसे नहीं हो रहा। थोड़ा सा इधर बॉल पहले ग्रिप कर रहा है। पहले जो 4-5 मैच हुए हैं उनमें विकेट थोड़ा था डिफरेंस।